चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद से एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है जिसने इंसानियत, रिश्तों और जमीर सबको सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। वाहिद नगर की रहने वाली ज़ईफ खातून शरीफा बेगम, जिनकी उम्र अब ढल चुकी है, जिस्म कमजोर है और आंखों में जिंदगी भर की थकन बसी हुई है, उन्होंने अपने ही बेटे पर संगीन इल्जाम आयद किया है। शरीफा बेगम का कहना है कि जिस बेटे को उन्होंने अपनी गोद में पाला, जिसके लिए रातों की नींद कुर्बान की, आज वही बेटा उन्हें अपने ही घर में रखने को तैयार नहीं। बूढ़ी मां का इल्जाम है कि उन्हें बार बार घर से निकाला गया, जिल्लत और बेबसी का सामना करना पड़ा और आखिरकार इंसाफ की तलाश में पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाना पड़ा। यह सिर्फ एक शिकायत नहीं है, एक माँ की टूटी हुई उम्मीदों की आवाज है। अफसोस की बात यह है कि जिस उम्र में माँ बाप औलाद के सहारे के मोहताज होते हैं, उसी उम्र में उन्हें बोझ समझा जाने लगा। यह वाकया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने रिश्तों की कदर खो चुके हैं? क्या माँ बाप का एहतराम सिर्फ किताबों और तकरीरों तक महदूद होकर रह गया है? पुलिस ने शिकायत दर्ज करके तहकीकात का आगाज तो कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या शरीफा बेगम को सिर्फ इंसाफ ही नहीं, बल्कि वो मोहब्बत और इज्जत भी मिलेगी जिसकी वो असल हकदार है। तो आइए सुनते हैं शरीफा बेगम ने क्या कुछ कहा अपने बयान में। मेरे को बहुत बहुत तंग कर रही है, मेरे को बहुत सजा रही है। अफजल बड़ा बेटा, बड़ी बहू बहुत तंग करते मेरे को। हाँ, छोटी बहू मारते अच्छे से बातें करते मेरे को। छोटी बहू मारती बोली हो बड़ी बेटी, भाई हमारे बाद बराबरी के हिस्से लेते बोल के बैठे हो लोग। हाँ, तुम अब क्या करना उन लोगों को। मेरा तो और हाल क्या करते थे इन लगा। हमारा बड़ा बेटा तो नहीं रहना है, मैं क्या खाना, मैं कैसा जीना। मेरे को हद से ज्यादा तंग कर दे रही। अफजल वो अफजल, जावेद और नूरजहां खाली करा दे रही। मैं क्या खाना, मैं कैसा रहना, मैं कैसा जीना। नियारा 2 महीने से नियारा पूरे रहे तक मैं किराया खा के जीती। मैं बड़ा बेटा बड़ी बहू कोई भी नहीं रहना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम शकील है। हमारा ओल्ड मलकपेट में मकान है भैया। ये ओल्ड मलकपेट में जो मकान है ना, मेरे वालदा वालिद के वास्ते बोल के मैं मेरा छोटा भाई मकान बनाए थे किराए पे जीते बोल के। अब देखो हमारे वालिद तो नहीं रहे, हमारे वालिद का इंतकाल हो गया 3 साल हुआ। हम क्या करें, भरोसा करके हमारे बड़े भाई को घर बना के वालदा वालिद को देख ले रहे बोल के ला के रखे घर में। अब ला के रखे तो उन्हें आए 15 दिन में मेरा मई बिस्तर बोल के क्या करा, अम्मा के साथ नहीं रह के नीचे कमरे में सामान पूरा रख लिया। फिर भी हम खामोश बैठ गए, सामान लेके आ गया बोल के। आप देखो सामान रख लिया, रख ले बाद ठीक है, माँ बाप को तो खिदमत करना ना। हाँ, घर तो मैं मेरा छोटा भाई बने जो भी है, देखो लाखों रुपए लग गए हमको, हम कर्जा करेगी क्या करेगी, कुछ भी करे वो मिलकर ठहरा करे बाद तू तेरी औकात नहीं है तो तू पहले बोल देना था, मैं मेरे नहीं देख सकता अम्मा को बाबा को बोल के। हाँ, तो आके घर में भरोसा दिला के तू अम्मा को बाबा को देखा नहीं, खिदमत करा नहीं। हाँ, आज बाबा को भी तू मार दिया। बाबा को भी तू क्या है लेके जाके एक दिन की फालिश में बाबा को लेके जाके तू क्या कि इंजेक्शन दिला के तू भैना सब मिल गया, भैना भौना सब मिल के जो बाबा को मार के खत्म करके लेके आए तुम लोग एक ही दिन में। पालिश मारे से लोग 10-10 साल भी दिए जिए, 5-5 साल भी जिए से लोग आए। तो फिर जंगल में लेके जाके तू और बड़ा भाई बड़ी बहन क्या दवा डाले बाबा को, जो मैयत लेके आए घर पे। हाँ, मैं घर पे आए तक क्या करे, लड़ाई निकाल के मेरे ऊपर केस बुक करे। ठीक है, कोई बात नहीं, वो केस भी मैं खोदने लगा तो इंशाल्लाह तू समझ रहा हूँ बाबा को मार दे के बच गया, भोने भी समझ रहा हूँ बड़ा भोने और बड़ी बहन बाबा को मार के हम बच गए बोल के। इंशाल्लाह मैं वो भी केस खोदने लगाऊंगा। अब तू अम्मा को तो रोड पे कर दिया, अम्मा का रूम अम्मा को नहीं देख रहा तू। हाँ, ना तो तू बनाया सोए रूम, ना तू घर में पैसे लगाया सोए। तेरे को हम क्या है, ठीक है फिर भी तेरे को बोल रहे ना, तेरे को हम फिर भी क्या करें, जान दो लीला में एक फ्लोर बनाए तेरे को, तू 1 लाख दिया तो। हाँ, 1 लाख में कौन बनाते, तू लेके जाके तेरी सास को दे रहे 1 लाख रुपए, एक फ्लोर बना के देती क्या देख। हाँ, 1 लाख में तू तेरे को एक फ्लोर बना के दिया तो तेरे को वो नहीं है, भौने को लेके आके जो तू कब्जे पे बिठाया, तू समझ रहा होगा सब मैं
भूल गया और मैं खोदता हूँ नहीं बोल के देख मोहने को जो तो खब्बे पे बिठाया ना, मैं उसके ने भी गया कुशाल जो ज्वेलरी है उसका ने भी गया जाके क्या करा, ये देख, पूरी खबर खोदा बहन की भोने की। हाँ तुमला क्या उन्हें छोटा भाई वो दिया ये दिया 15 लाख बोल के बया जो तुम लोग जो ब्लैकमेल कर रहे ना, ये देख वो भी लेके आया, हमें बताता हूँ देख मीडिया के जरिए से 23,500 रुपीज 2 महीने पहले हमारा छोटा भाई ऑलरेडी छुड़ा दिया ये पैसे जाके। अब है क्या 2 लाख चिल्लर है कहते, वो मारवाड़ी क्या बोला 2 लाख रुपए है उसका इंटरेस्ट जो भी है दे के छुड़ा लेना बोल के बोला, वो बात हो गई। हाँ बहन से ब्लैकमेल कराने लगा रहा, बहन से बोने से। सुना क्या बोले भैया, देखो बहन तो देखो 10 महीने से बहन क्या बोली, भाई ऐसा किराए को रहने नहीं दे रहा ना लोगों को, बहन रहने नहीं दे रहा ना भैया, मैं जो भी है किराएदारों को रखती हूँ निकालती हूँ, मेरे ऊपर भरोसा करो। वो ये बोली तो हम क्या करें, हमारे सामान के साथ हम कुफल खोले 3rd फ्लोर पे, मेरे अम्मा का सामान है बाबा का सामान है जो भी है पूरा, हमारा भी सामान है उसमें, तो सामान के साथ खद्दे पे बैठी हम FIR करे। ये देखो हर प्रूफ है मेरे को, नहीं बताता हूँ, ये देखो 4 PS में, हाँ 4 PS में करे। ये देखो दिख रहा ऑडियो, देखो ऑडियो में भी करे, सुनो ये देखो जो दिख रहा, ये देखो और एक गावा दिख रहा, देखो फैमिली एग्रीमेंट बनाए तो हमारे अम्मा को कहते हमारी बड़ी बहन आके क्या ₹1 बेटियों को नहीं आए तो चोटी पकड़ के मेरी वालदा को मारती कहते बड़ी बहन है, तो उनके क्या बोलेंगे अब, उनके जो मियाँ है तुमला इतने गिर गए रे, बीवियों को भिजा के सास के घर पे चप्पल से मार, अम्मा को बाबा को मार बोल के। हाँ तुम लोग की इतना नहीं है रे तुम लोगों में जर्रा भी, तुम लोगों को हाँ बीवियों को बच्चों को पाल लेने का। हाँ बताता हूँ FIR भी हुआ लोगों के ऊपर, ये देखो बताता हूँ ना। हाँ ऐसे कैसे हुआ, क्या हुआ सेकंड FIR क्या हुआ बोले तो, सेकंड FIR में इन्हें क्या बोल रहा, PS के बाहर मेरे को मेरे वालदा को धमकी दे रहा, हमारा बड़ा भाई मेरे वालदा को कहते ओल्ड एज होम में डालता कहते, हाँ मेरे को कहते मर्डर करता कहते। तो मैं जाके CA साहब के सामने बोला, CA साहब बेचारे सुने, उनके उसके ऊपर केस भी करे। ये देखो ये है FIR, और देखो और एक FIR देखो, मेरे वालदा को जो घर में नहीं आने दे रहे ना लोग, वो भी है देखो, वो FIR भी है देखो, हुआ केस हमारी बहन पे, भौने पे, भाई पे, भावच पे। अब जो भी है क्या, जो घर में जो होशियारियां कर रहे, भाई क्या करता बीवी को छोड़ देता घर पे। वो देखो भैया 153 गज की प्रॉपर्टी है, 153 गज में क्या है, अम्मा क्या करे मेरे नाम पे 100 गज कर दिए। अब काई को करे, मैं खिदमत कर रहा हूँ भाई। हाँ और उल्टा क्या है, वो जो प्रॉपर्टी है मेरे वालिद मेरे को ऑलरेडी 2001 में मेरे नाम पे कर दिए थे। काई को बोले तो मैं जिम्मेदारी लिया था बहनों की शादियां करता हूँ बोल के, वालिद करे मेरे को करे, ठीक है मैं फिर भी क्या करा, काई को मेरे नाम पे बोल के मैं वालदा के नाम पे करा वो टाइम पे घर करे। बस हाल में 3-4 महीने पहले वालदा क्या करे, मेरी जिंदगी में ये लोग घर पे नहीं आने दे रहे, नए नए एलिगेशन लगा रहे बोल के, वालदा क्या करे मेरे नाम पे 100 गज करे, करके क्या करे, अब हमारा छोटा भाई भी पैसे लगाया ना तो उसके नाम पे 53 गज जो भी है मैं दे देती हूँ बोल के बोले, उसको करा लो बोल रहे नो, पीछे पड़ रहे आगे करा ले रहे, उन्हें नहीं आ रहा। तो मसला क्या रहा? हाँ मसला क्या रहा वो तो देखो, वालदा का एक रूम हम घर बनाते हो, नीचे रूम बनाए तो वालदा देखो कभी कभी वहाँ मलकपेट में हॉस्पिटल में वालदा को बताते हम लोग, तो बताए तो रात के 10-11 बज जा रहे, तो ये सर्दी के दिनों में वालदा को यहाँ तक लाना, आप देखे ना कितनी पर चढ़ा के लेके आ रहे, उनको चलने नहीं आता। हाँ तो हम चलो हॉस्पिटल गए उस दिन, वालदा वहां रह जाते, सामान उनका जो भी है वहां डाल देंगे, भैना चोरियां कर लिए पूरा सामान, भैना भौने यहाँ हाँ ध्यान दे रहे, गाली गलौजा करते। देखो हमारे वालदा को कैसी गाली देता हमारा बड़ा भाई है, उसकी बीवी पूछो तुम, बोलो कैसी गाली देता जरा बोलो उसकी बीवी के। हाँ तो यहीं से रहते हैं ना, सुनो आपको वो कब्जा इनके नाम पे हो जाता बोल के घर का, आपके नाम पे घर हो और इनके नाम पे मेरे नाम पे है घर, तो उन्हें कहीं को नहीं आने दे रहा बोले तो सुनो, कहीं को नहीं आने दे रहा वो तो अम्मा वहां रह गए तो अब मेरा रास्ता वहां चालू रहता। इसको पूरे को नहीं आने देना होता, अम्मा को भी नहीं आने देना, इसको भी नहीं आने देना। हाँ तो कौन होता आ रहा क्या है, उसको फौरी घर से निकालना। हम RTO में भी कंप्लेंट करे, कलेक्टर कने भी करे, PS में भी करे। PS से क्या है इंशाल्लाह हमारे इंसाफ मिल रहा था, कुछ भी नहीं है। CA साहब बहुत अच्छे चादरगढ़ के, बोल रहा ना, ये जो RDO से और कलेक्टर से हमारे इंसाफ नहीं मिल रहा।
हम आलाके में कलेक्टर करने जा रहा हूँ और आरडीओ में भी जा रहा हूँ तो बोला क्या बोल रहे, सीनियर सिटीजनों के फैला करते 3-3 महीने से पड़े हुए कहते एग्जीबिशन ग्राउंड में वेलफेयर में बता के। तो फिर रेवंत रेड्डी साहब क्या बोले, अगर कोई भी माँ बाप को सता रहे उनकी कमाई में से देने का है, बोले ना रेवंत रेड्डी साहब। फिर इन्हों तो देखो इनकी कमाई है, जो भी इनके वालिद इनको दे दिए सोए, तो इनकी मर्जी है, इन्हों किसको भी देते, हाँ इनको देते नहीं देते, इन्हों जो भी है खाते किराया। तो इनके किराएदार को लड़के झगड़ के निकालने की क्या जरूरत है, उसको कौन निकाल रहा है? उन्हें निकाल रहा बड़ा बेटा और वो भो नहीं जाविद। बड़ा बेटा बड़ी बहू हाँ जावेद। हाँ अब किराया कौन ले रहे हैं? किराए सुनो अब तो नहीं है, पर तुम धमकी देके निकाल दिए। ऑलरेडी मैं पीएस में कंप्लेंट करा जाके, किराएदार को लेके जाके कंप्लेंट करके मैं बोला देखो साहब देखो किराएदार को आखिरी में निकाले तक नहीं छोड़े। धमकी कौन दिए, ये हमारी बड़ी बहन और बड़ा भाई जब्बार हमारा, फ्लोर की बिल्डिंग है वो? और 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। 3 में भी है? हाँ तो सुनो 3 महीने दोनों में, एक में कब्जे पे बैठा जाविद, उसका मामूली 2 लाख 3 लाख सोने के वास्ते हमारे घर में आके हमको भरोसा दिला के कब्जे पे बैठा जाविद। हाँ बैठा तो कैसा होता बोलो, तेरे 2 लाख 3 लाख के वास्ते इस वास्ते कर रहे हमारे रिश्तेदारों में और महल्ले में सबको मालूम होना, हम हमारे पुलिस वाले इंसाफ नहीं कर रहे बोल के हम ये प्रेस मीट नहीं कर रहे। हमारे को क्या है आरडीओ से कलेक्टर से, और एक बात क्या है वो तो ये जो महल्ले में जो ये लोग एलिगेशन लगा रहे ना सबको मालूम होना ये लोगों को बोल के हम ये प्रेस मीट कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा ना, चादराट के सीआई साहब बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने हमारे को अच्छा हैंडल कर रहे, समझ रहे उन्होंने बड़े लोग बोल के समझ रहे कर रहे। मगर मेरा बोलने का एक मतलब क्या है बोले तो रेवंत रेड्डी साहब आप जो बोले ना बड़े लोगों के ऊपर जो भी है ये लोग बच्चे जो तंग कर रहे परेशान कर रहे ना, इमीडिएट एक्शन लेना। तुम्हारे आरटीओ में और कलेक्टर ऑफिस में इतना नहीं ले रहे जितना पीएसओ में इंटरेस्ट ले रहे, मगर कलेक्टर ऑफिस में और आरडीओ में नहीं ले रहे। देखो साहब वालदा को मेरा जाति करे, अगर इन केस मेरा एक अगर रूम रहा तो मैं मेरी वालदा कितनी परेशानी होती थी रहने, बोलो दर दर भटका रहे मेरी वालदा को, रोड पे फिर के भीख मांग के खाए ऐसा।